एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे हैं। सो आज हम पिक का रीडिंग करने वाले हैं जिसका टॉपिक रहेगा कि आप में ऐसी क्या क्वालिटीज़ हैं जो लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। आपकी अट्रैक्टिव क्वालिटीज़ के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको 2 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, पाइल 1 और पाइल 2। जो आपको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ, आप उसे चूज़ करें। एंड गाइस, ये जर्नल रीडिंग, आप ये बात मत भूलिएगा, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, जितनी क्वालिटीज़ आपसे रेजोनेट हो, आप फील कीजिए। चलिए, होप आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिए। वेट अ मिनट। ओके, सो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया इसको साइड में रखते हैं। सो फर्स्ट मैसेज, ओके, द ड्रीमर। सो एक तो मैसेज क्लियर निकल के आया है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं। मे बी आप ऐसे पर्सन हैं जो जिसका एक पर्पज़ नहीं है, जिसका इंटरेस्ट सिर्फ एक चीज़ में नहीं है। कभी मन करता है ये कर लूँ, कभी मन करता है वो कर लूँ। जैसे ही एक टास्क कंप्लीट होता है, आप फिर दूसरी जगह शिफ्ट कर जाते हैं, आप दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे आज आपको पेंटिंग का शौक़ है, और अगर कहीं आपने देखा कि कोई सिंगर बन रहा है, कोई सिंगर बहुत अच्छा गा रहा है और आपकी आवाज़ अच्छी है, तो आप उस पर ट्राई करेंगे, आप उसको निग्लेक्ट नहीं करेंगे। मतलब कभी आपका मन करता है सिंगर बनने का, तो कभी मन करता है आपका एक पेंटर बनने का, कभी कुछ कभी कुछ। इन शॉर्ट में कहूँ, आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसके ड्रीम्स बहुत हैं। आपका एक सपना है एक सक्सेसफुल लाइफ का। सो इस कार्ड से तो हम इतने ही मैसेजेस पिक कर पा रहे हैं। और एक मैसेज और, आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ सपने देखते नहीं हैं, उसको पूरा करने की हिम्मत भी रखते हैं। क्योंकि यहाँ नंबर 0 है, ये स्टार्ट का नंबर है। मतलब सिर्फ सपने देखना नहीं, आप उस चीज़ को स्टार्ट भी करते हैं, आप उसको करते भी हो। सिर्फ सपना देखना, सपने तो हर कोई देखते हैं, बट आप उन लोगों में से हो, आपकी क्वालिटी ये है कि आप उन लोगों में से हो जो सिर्फ सपना देखते नहीं, उसको पूरा करना भी चाहते हैं और कोशिश भी करते हैं। चलिए, टैरो कार्ड से देखते हैं भी आपने और क्या क्या क्वालिटीज़। पहले कार्ड निकाल लेते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो फर्स्ट कार्ड भी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, 6 ऑफ wands. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 9 ऑफ wands. ओके, सो आपकी क्वालिटीज़ की बात करें वन बाय वन। सो फर्स्ट, यहाँ पे आपकी एक क्वालिटी ये है जो कि बहुत कम लोगों में मिलती है। आप किसी की बातों को किसी से शेयर नहीं करते। मतलब जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई भी दोस्त आपका है, वो आप पे ट्रस्ट करके, या कोई भी इंसान है जो आप पे ट्रस्ट करके अपनी बात आपसे शेयर करता है, और वो आपसे बोलता है कि आप इसे किसी से शेयर ना करें, तो मैं तो इतना कहूँगी, अगर वो ना भी बोले तो भी आप किसी से शेयर नहीं करते, आसानी से किसी से शेयर नहीं करते। आप अपने तक ही उसे सीमित रखते हैं, उसको ऐसे सीमित रखते हैं जैसे जैसे वो आप पे बीती है, वो बात आपसे रिलेटेड है। और आप जैसे हम अपनी कुछ पर्सनल बातें किसी से शेयर नहीं करते, तो आप उस इंसान की बातों को भी इतना पर्सनली लेते हैं कि हाँ, इस इंसान ने मुझ पर ट्रस्ट किया, तो उसको एक ऐसे उसकी भावनाओं को इतना आप सेफली रखते हैं ना, कि उसकी भावनाएं, उनकी फीलिंग्स हर्ट ना हो जाए, और आप उनके ट्रस्ट को बरकरार रखते हैं, एक ट्रेजर की तरह उसको संभाल के रखते हैं। आप उन लोगों में से हैं जो बहुत कम बोलते हैं, जो ज़्यादा पक करने में ट्रस्ट नहीं करते, जो बोलते हैं लिमिट में बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं लोग आपकी सुनते हैं। आपको पीस पसंद है, ऐसा नहीं है कि ज़्यादा, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यहाँ पे, क्योंकि गाइस ये जनरल रेटिंग है। सो यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जिनको शांति पसंद है, जो इंट्रोवर्ट हैं, जिनको अकेला रहना पसंद है, जिनको कोई और नहीं चाहिए, वो और उनकी तन्हाई। सो कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं। नेक्स्ट, 7 ऑफ पेंटिकल्स।
आप में पेशेंस कमाल है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसमें पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जो पेशेंटली वेट कर सकता है किसी भी चीज़ का। आप एक्साइटेड नहीं होते किसी चीज़ को लेके। ऐसा नहीं है कि हाँ मेरे को आज मैंने ये चीज़ देखी, मेरे को कल चाहिए तो चाहिए, नहीं। आप उसके लिए वर्क करते हैं, पहले सोचते हैं कि ये आपके लिए सही होगी या नहीं होगी, फिर आप उस पर वर्क करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और वेट करते हैं उसको पाने का। ऐसा नहीं है कि बस हड़बड़ी में लग गए, नहीं मुझे ये चाहिए तो चाहिए, नहीं। आप प्लान करते हैं, आप में पेशेंस है। मे बी पास्ट में आप आपकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे हैं जहाँ पे कंपैरिजन अदर पीपल, आप आपने उस सिचुएशन से ऐसे खुद को ग्रो किया है। सी सी यहाँ पे एक आपको प्लांट दिख रहा है, ये कैसे ग्रो कर रहा है, मतलब ये सब किसकी वजह से, पेशेंस की वजह से। तो आपने खुद को ऐसे ग्रो किया है, इतना पेशेंस रखे उन सिचुएशन में जहाँ जिस सिचुएशन में बाकी लोग हार मान जाते हैं, बाकी लोग उस सिचुएशन को, उन लोगों को, उन चीज़ों को छोड़ना पसंद करते हैं, बट आप पेशेंटली उस चीज़ का वेट करते हैं, सिचुएशन का ठीक होने का वेट करते हैं बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। सो ये भी आपकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी है। पेशेंस आजकल बहुत कम रह गया है, बट आप में है वो पेशेंस। सो नेक्स्ट, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आपके पास्ट में, रिसेंट पास्ट में या प्रेजेंट में भी हो सकता है कि आप बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं या गुजरे हैं, या आपने ऐसी सिचुएशन देखी है जहाँ पे, मैं ये नहीं कहूँगी आपने हिम्मत हारी, नहीं। एक पल को आपको लगा कि जैसे सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी कुछ नहीं होगा, बट नेक्स्ट ही मोमेंट में आपने खुद को संभाल लिया। बहुत सी एंजाइटी है आपके चारों तरफ, बट आप उसको, ऐसा नहीं कि पकड़ के बैठ गए, नहीं। आप उन लोगों में से नहीं जो सेल्फिश है। टू बी ऑनेस्ट, सोगर कुटेड बातें नहीं करूँगी, जो दिख रहा है वही बोलूँगी। आप उन लोगों से नहीं हैं जो सिर्फ सेल्फिश हैं, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। इनफैक्ट आप लोगों के बारे में सोच सोच के भी स्ट्रेस लेते हैं, एंजाइटी। सो ये क्वालिटी अच्छी है, बट कुछ हद तक। मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगी कि ये क्वालिटी अच्छी है, बट कुछ हद तक। क्यों? क्योंकि कुछ भी लिमिट से ज़्यादा चाहिए, कहते हैं ना, ज़्यादा, हद से ज़्यादा और हद से कम कभी भी सर्वाइव नहीं करता। सो आपको हद से ज़्यादा किसी के बारे में इतना नहीं सोचना है कि आप अपनी हेल्थ पे इसका इम्पैक्ट रॉन्ग पड़े और आप अपनी हेल्थ बिगाड़ो, या आप इंटरनली इतना बर्डन फील करो। नो, चाहे वो आपका कितना भी प्यार हो, सबके अपने अपने कर्म हैं। जिसने कर्म किया है, कर्मा अपना रोल प्ले करेगा। जिसने जैसा कर्म किया है उसको वैसा मिलेगा, आप उसका दर्द नहीं बांट सकते। ओके, हाँ, कुछ हद तक कम कर सकते हैं, कुछ हद तक उनको सांत्वना देके या फिर उसको मोटिवेट करके कम कर सकते हैं, बट बांट नहीं सकते। कब तक बांटेंगे? चलिए, नेक्स्ट है स्ट्रेंथ। अगेन यहाँ पे मैंने बोला था, आप में वो स्ट्रेंथ है, आप सिर्फ ड्रीम नहीं, आप आप सिर्फ ड्रीम में जीते नहीं हो, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप अपने ड्रीम को पूरा कर सकते हो। सो आप आउटसाइड ही नहीं, आप इंटरनली भी स्ट्रॉन्ग हो। ये कार्ड बताता है आउटसाइड भले ही आप इनोसेंट दिखते, बट इंटरनली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। बाहर से भले ही एक मेमने की तरह बहुत इनोसेंट फेस होगा आपका, लोग देख के बोलते होंगे बहुत इनोसेंट है, बहुत भोला है, भोली है, बट इंटरनली आपकी सोल इतनी स्ट्रॉन्ग है, आप अंदर से इतने स्ट्रॉन्ग हो जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हाँ, जिसने आपका पास्ट देखा है, जो आपको देख रहा है, जो आपकी लाइफ से वाकिफ़ है, वो इंसान सिर्फ आइडिया लगा सकता है कि इस इंसान में इतनी स्ट्रेंथ है कि इसने लाइफ में पास्ट में इतना कुछ सहा है, बट फिर भी स्टिल ये अपने पैरों पे खड़ा है, इसने हार नहीं मानी। नेक्स्ट, 5 ऑफ पेंटिकल्स। मे बी यहाँ पे बहुत से लोग हैं, 80%, बहुत से लोग यहाँ पे इंट्रोवर्ट हैं। आई मस्ट से, आई डेफिनेटली श्योर, आप आई एम डैम श्योर
यहाँ पे जो लोग देख रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, इनमें 80% ऐसे लोग हैं जो कि इंट्रोवर्ट हैं, जो कि ज़्यादातर अलोन टाइम स्पेंड करते हैं खुद के साथ, खुद की कंपनी इंजॉय करते हैं। मे बी पास्ट में या रिसेंटली या प्रेजेंट टाइम की बात करें, हो सकता है आप फाइनेंशियली क्रैशेस आपकी लाइफ में चल रहे हैं, फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हैं। यहाँ पे स्टेबिलिटी दिख रही है मेरे को, क्योंकि यहाँ पे पेंटिकल्स 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 स्टेबिलिटी है, आप में स्टेबिलिटी है, आपके थॉट्स में स्टेबिलिटी, आपके नेचर में स्टेबिलिटी है। बट अगर फाइनेंशियली बात करें तो मे बी कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, थोड़ा वीक फील करते हैं। बट आई सेड बट आप में इतना करेज है ना कि आप नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप नेगेटिव सिचुएशन से पॉजिटिव सिचुएशन में कैसे आना है तो कोई आपसे सीखे, चाहे कितनी भी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन हो, आपके पास वो चाबी है। आपके पास वो चाबी है जो किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकती है, बाय पेशेंस, बाय स्ट्रेंथ। सो आप में इतनी कैपेसिटी है, आप में इतनी स्ट्रेंथ है कि आप नेगेटिव सिचुएशन से खुद को आसानी से बाहर निकाल लेते हो कंपैरिजन अदर पीपल। सो बट यहाँ पे सिर्फ देर है आपको उस चाबी को हाथ में लेने की। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ज़रूरत है बस आपको उस चाबी को हाथ में लेने की, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आप आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, कोई आपको पीछे नहीं मोड़ सकता। नेक्स्ट है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मे बी आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कट थ्रू बातें करते हैं, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो सच बोलता है, जो सच सुनना पसंद करता है, जो नेगेटिविटी से दूर रहता है। मे बी नेगेटिव लोगों से आपकी इतनी नहीं बनती और ना आप उनका साथ चाहते हैं, इसीलिए आप इंट्रोवर्ट हैं। यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो भले ही उनकी फ्रेंड लिस्ट बड़ी हो ना हो, चाहे 1 या 2 फ्रेंड हो, बट वो आप बहुत इन शॉर्ट में बहुत चूज़ी हैं, स्पेशली लोगों के मामले में। आप ऐवे हर किसी को अपने करीब नहीं आने देते, ना यहाँ कि आप अपनी ऑरा फील्ड में भी किसी को आसानी से, हर किसी को ऐसे करीब नहीं आने देते। आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो जिसका लोग साथ तो चाहते हैं बट वो पा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपके कुछ रूल्स हैं। आपको सच बोलना पसंद है, आपको सच सुनना पसंद है। तो कुछ लोग अगर आपको मैनिपुलेट करते हैं या फिर आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, तो आप उनको अपनी लाइफ से कट करते देर नहीं लगाते। आप एक एक्शन ओरिएंटेड पर्सन हैं। सेम मैसेज आई एम पिकिंग। यहाँ पे सिर्फ ड्रीम नहीं करते आप, यहाँ पे आप उसको पूरा भी करने का दम रखते हैं। सो एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, सिर्फ सोचते नहीं, एक्शन ही लेना जानते हैं। क्लियर बातें करते हैं, क्लियर सुनना पसंद करते हैं, और ऐसे लोगों की फ्रेंड्स लिटरली कम ही होते हैं। नेक्स्ट 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी आई डोंट नो स्वॉर्ड्स कैसे निकला मेरे मुँह से, बट यहाँ पे वॉन्ड्स की एनर्जी है। चलिए बात करते हैं। वैसे स्वॉर्ड्स अगर मेरे मुँह से निकला है, मे बी यूनिवर्स आपको एक मैसेज और देना चाहते हैं 6 ऑफ स्वॉर्ड्स के थ्रू, जो कि हमें यहाँ से मिला था। मैंने आपको पहले बताया था कि आपको शांति पसंद है। मे बी आपको ऐसी जगह पसंद है जहाँ पे एकदम से शांति हो, और एक पीस आपको चाहिए, एक सुकून आपको चाहिए। चाहे वो लोगों से दूर होके हो, चाहे अपने प्लेस से दूर रहकर हो, आपको एक पीस चाहिए, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ हार्ट, पीस ऑफ सोल। ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स। आप एक जानी मानी हस्ती हैं। आप खुद को कभी कम मत आंकना। अगर आपको कहीं लगता है, अगर मेरे व्यूवर्स को, कुछ व्यूवर्स को ऐसा लगता है जैसे कि आप में कुछ कमियां हैं, लोग आपको छोड़ जाते हैं, नो, मैं तो ये बोलूँगी लोग आपको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। उनमें इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अपने नेगेटिव पैटर्न, अपने नेगेटिव थॉट को
साइड में छोड़ के आप तक पहुंच सके, आपके लेवल तक आ सके। नो, आप एक ऐसे पर्सन हैं जो लोगों को लीड करना जानता है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसका लोग साथ चाहते हैं। एवरीवन वांट्स, बट आप गिने चुने लोगों को चूज़ करते हैं। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो खुद पे प्राउड भी करते हैं। ईगो नहीं कहूँगी, प्राउड अलग चीज़ है, ईगो अलग। खुद पे प्राउड करते हैं। आप अपनी स्पेशली आप आउटसाइड कैसे दिखते हैं, आउटर आप लुक्स, यस, आपके लुक्स कैसे हैं, आप इसका बहुत ध्यान रखते हैं। सो आप लुक्स वाइज भी बहुत स्मार्ट हैं। लोग आपकी पर्सनैलिटी की कॉपी करते हैं। आप जिस तरीके से खुद को कैरी करते हो, आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। आप गाइस, एक मैसेज और मिला है को, यहाँ से ड्रीम से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ सक्सेस पे हमारा ख़त्म हुआ है। रियली इट मीन्स आप जो ड्रीम करते हो, अभी आपका जो भी ड्रीम है, आप नो मैटर क्या ड्रीम है आपका या फिर इन फ्यूचर क्या होगा, बट आप अपने ड्रीम में सक्सेस होंगे। जैसे ही आप अपना एक ड्रीम चूज़ करते हैं, उस पर वर्क करते हैं, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं हो सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू। सो आप जो कर रहे हैं, जो आपका ड्रीम है, आप उस पर वर्क करें, आपको सक्सेस मिलेगी। सो ये कुछ क्वालिटीज़ थी जिन्होंने भी पायलम नंबर 1 को चूज़ किया है। अगर आपसे रेजोनेट हुई है, अगर मैच हुई है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ऐसे रील्स और चाहिए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय सिया राम। हेलो पाइल नंबर 2, सो जिन्होंने भी इस कार्ड को चूज़ किया है, चलिए देखते हैं आप में क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। सो फर्स्ट वी कैन सी एस ऑफ एयर। ओके, सो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं। यू कैन क्रिएट एनीथिंग विच यू वांट। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। बस आपकी एक बार आपकी इच्छा होनी चाहिए कि हाँ मुझे ये करना है। आप करते हैं और करते भी इस तरीके से हैं, इतना परफेक्ट करते हैं कि कोई ये नहीं बोल सकता कि आपने ये फर्स्ट टाइम किया है। लोगों को ऐसा लगता है जैसे आपको एक्सपीरियंस है। आप एक क्रिएटिव पर्सन है। मे बी आप सिंगर हो सकते हैं, डांसर हो सकते हैं, शेफ़ हो सकते हैं, कुक अच्छा करते होंगे, गाते अच्छा होंगे, पेंटिंग अच्छी करते होंगे, कुछ ऐसा जो क्रिएशन से रिलेटेड है। सो लोग अप्रिशिएट करते हैं आपकी इस क्वालिटी को, अट्रैक्ट होते हैं आपकी इस क्वालिटी से। मे बी आपके जो थॉट्स क्रिएट होते हैं आपके माइंड में, उनसे भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। चलिए अभी इस टाइप के थ्रू निकालते हैं आपकी क्वालिटीज़ और क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आप में। सो ओके, द सन, वाओ, अब क्या बोलूँ, इतना पॉजिटिव कार्ड। आपको कोई नहीं रोक सकता गाइस। आप जो करना चाहते हैं आप करेंगे, आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। आई मस्ट से आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। कोई भी आपको नहीं रोक सकता। नोबडी कैन स्टॉप यू एट एनी कॉस्ट। आप ऐसे इंसान हैं, आपका ऑरा ऐसा है ना कि एक लोग मैग्नेटिक पुल फील करते हैं आपकी तरफ। जैसे जैसे चुंबक से लोहा नहीं खींचता, वैसे लोग आपसे खींचते हैं। क्यों? आपका ऑरा ऐसा है। आपका ऑरा बहुत ही क्लीन, बहुत ही प्योर है। आपकी प्योरिटी लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप कहीं भी जाते हैं अपनी सनशाइन फैलाते हैं। लोग एक पल को सडनली उनको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं, वो अगर नेगेटिविटी में है तो
नेगेटिविटी ऐसे भाग जाती है, लोग हील होते हैं आपके पास। लोग जैसे ही आपके पास मतलब आपकी आवाज़ तो बहुत दूर की बात है, लोग आपके पास भी आते हैं ना, पास आके खड़े भी होते हैं ना, तो लोग हील होने लगते हैं। बहुत अंदर से एक बहुत अच्छा फ़ील होता है उनको, बहुत अच्छी-अच्छी फीलिंग्स आती हैं आपको लेके। आप अगर लव एंड ट्रस्ट की बात करें, तो कोई भी रिश्ता अगर आप इस वक़्त किसी रिश्ते में हैं या फिर आगे चल के आप किसी रिलेशनशिप में आएँ, मैं आपको ये बोलूँगी उस रिलेशनशिप में जो सबसे बेस्ट थिंग होगी वो ये होगी कि आपका पार्टनर आपसे खुश रहेगा, आपका साथ चाहेगा, बस कैसे भी करके मुझे इस इंसान का साथ चाहिए। वो क्योंकि वो हील होगा आपसे, आप उनका हैप्पीनेस का सोर्स होंगे। आप ऑलरेडी हैप्पीनेस का सोर्स हैं लोगों का। जिस भी इंसान से आप अटैच होते हैं, वो सामने वाला इतना अटैच हो जाता है ना आपसे, इतना खुश होता है। मे बी कुछ लोगों का यहाँ पे सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल का है, आप लोगों को हँसाते हैं। सॉरी, सॉरी फॉर माय वॉइस। सो आप एक सन की तरह हैं, जैसे सन को सन को राइज होने से कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही आपको कोई नहीं रोक सकता। आप जो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में आप करते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है आपकी। ईगो, ओके। जब भी ये कार्ड आता है, मैं इस कार्ड को कभी भी इस पर्सपेक्टिव से नहीं लेती कि ये ईगो, आप में बहुत ज़्यादा ईगो, क्योंकि यहाँ पे बात चल रही है आपकी क्वालिटी की। अगर मैं ये बोलूँ आप में ईगो है तो वो कोई क्वालिटी नहीं हुई। तो यहाँ पे ये मैसेज मिल रहा है कि आप में ईगो नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। लोगों को लगता होगा कि आप में बहुत ज़्यादा ईगो है, बट जेन्युइनली अगर मैं आपको बताऊं तो आप में ईगो नहीं है, आप में सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लोगों को छोड़ सकते हैं, प्यार को छोड़ सकते हैं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों को ईगो नज़र आती है। वो सबकी अपनी अपनी सोच होती है कि लोग किस वे में आपको देखते हैं, उनका नज़रिया कैसा है, उनका पर्सपेक्टिव क्या है आपको लेके। बट यहाँ पे आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये निकल रही है सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट मेक्स यू मोर अट्रैक्टिव। सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो इंसान को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट बनाती है। मैं तो बोलूँगी पायल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया ना, सीरियसली यहाँ पे भी फायर है, यहाँ पे सन है और यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। मैं तो ये बोलूँगी आगे के कार्ड पता नहीं कैसे निकलेंगे, बट इन कार्ड से मैं आपको ये बता सकती हूँ, आप कोई ऐसी पर्सनैलिटी नहीं है जिसको कोई इग्नोर कर सके। आपके पास से भी कोई होके निकलेगा ना तो वो आपको पलट के ज़रूर देखा ज़रूर देखें। और नो मैटर आप दिखने में कैसे हैं, नो, आपका ऑरा ऐसा है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं आपकी तरफ। फिर वो आप पे डिपेंड है कि आपको उनको चूज़ करना है या नहीं। सेल्फ रिस्पेक्ट ये कार्ड जो आया है, मैं आपको सिर्फ एक ही, अगर आप लेना चाहें मेरा सजेशन, एक ही बात बोलूँगी, प्लीज़ इसको कभी मत गिरने दें। इस सेल्फ रिस्पेक्ट को किसी भी कॉस्ट पर, एट एनी कॉस्ट, प्लीज़ इसको कभी कम मत होने देना। चाहे आपको अपना प्यार छोड़ना पड़े, चाहे आपको अपने छोड़ने पड़े, इसको मत छोड़ना। क्योंकि लोग छोड़ के जाएंगे, वो वापस भी है, बट ये जाती है ना, अंदर से इंसान टूट जाता है। वो ना तो कॉन्फिडेंट रहता है, फिर ना तो वो कुछ कर पाता है। इंसान अगर खुद से प्यार करता है तो लोग उसे करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। वो कहीं चाहे नहीं, वो लोगों को क्या चाहिए। जो इंसान खुद से इतना प्यार करता है तो वो सोचने पर मजबूर होता है, यार ऐसे बात क्या है। आई एम सॉरी टू से यार वर्ड निकल गया, सॉरी, फ्लो में निकल गया मेरे को। चलिए, सो यार वर्ड में बहुत कम यूज़ करती हूँ, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे आपका जो ये सेल्फ रिस्पेक्ट है ये आपको और भी अट्रैक्टिव बनाता है। सो प्लीज़ आप इसको सेफ रखिए, ठीक है। लोगों का क्या है, वो तो कहते रहे ईगो है, ये है, वो है, बट आपको पता है आप क्या है।
बस आप अपनी कदर करते हो, लोग करेंगे, मजबूर होंगे। बस आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दें, बहुत अच्छी क्वालिटी है ये, इसको बरकरार रखें। नेक्स्ट वी हैव 8 ऑफ समर। वाओ, आप में एक क्वालिटी ये भी है कि आप किस नेगेटिव सिचुएशन में ज़्यादा देर नहीं रहते। कितनी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, कैसी भी नेगेटिव सिचुएशन हो, आपको मूव ऑन करना आता है सिचुएशन से, आपको पॉजिटिविटी ढूंढना आता है हर सिचुएशन में। कोई भी सिचुएशन हो, चाहे अगर स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ आपकी लव रिलेशनशिप की, तो अगर मान लीजिए अगर आपका ब्रेकअप होता है, फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका ब्रेकअप होता है तो आपका पार्टनर ने जल्दी मूव ऑन नहीं कर पाएगा जितना जल्दी आप करेंगे, और वो इस तरीके से करेंगे कि आप ज़्यादा हर्ट नहीं होंगे, क्योंकि आपको खुद आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, खुद की एनर्जी इतनी पॉजिटिव है, और आपको पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा नहीं है नेगेटिव बात को लेकर बैठ गए, नेगेटिव लोगों को लेकर बैठ गए, नो। आप में वो पावर है कि आप जहाँ आप मूव ऑन ईजिली कर पाते हैं कंपैरिजन अदर पीपल। चलिए नेक्स्ट, ओके, किंग ऑफ वाटर। मे भी आप ऐसे पर्सन हैं जो कि बहुत स्टेबल है, भगवान ने ऑलरेडी आपको फाइनेंशली, स्पेशली फाइनेंशली आपको कोई भी क्रेशेस नहीं है। वाह, जस्टिस, ओके। सो भगवान ने आपको एज ए फाइनेंशली आपको स्ट्रॉन्ग बना रखा है। बट गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो सभी से शायद ये मैसेज रेजोनेट ना हो, बट मैं आपको इतना बता दूँ, जो लोग ऑलरेडी स्टेबल हैं उन पे तो भगवान की कृपा है, बट जो लोग स्टेबल नहीं, स्पेशली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, तो वो इन नियर फ्यूचर बहुत ग्रो करने वाले हैं। फाइनेंस उनके स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं आगे चल के। आप एक ऐसे मुकाम में पहुंचेंगे आगे चल के जहाँ पे आपके पास सब कुछ होगा, जहाँ पे आप लोगों को देंगे, लोग आपसे नहीं लेंगे, सॉरी लोग आपको नहीं देंगे मैंने क्या बोल दिया, लोग आपसे नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे? आप, लेकिन आप में इतनी कैपेसिटी होगी आप में कि आप लोगों को देंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो आप में ये क्वालिटी है कि आप खुद को बिल्ड करना चाहते हैं, आप खुद को ग्रो करना चाहते हैं, आप हार मानने वालों से नहीं हैं। और यस, आई गॉट इट। एक मैसेज जो मैंने अभी पिक किया वो ये है कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने ठान लिया कि मुझे इस मुकाम में पहुंचना है, तो आप पहुंचेंगे, पहुंच के ही रहेंगे, और आपको वो मिलेगा। आप इन छोटी मोटी अगर मैं बताऊं, अगर आप फॉर एन एग्जांपल के लिए, आप सिर्फ टॉफ़ी से खुश होने वाले बच्चे नहीं हैं, आपको चॉकलेट चाहिए, डेयरी मिल्क। सो समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? तो आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ छोटी छोटी सक्सेस से खुश नहीं हैं, आपको बड़ी सक्सेस चाहिए अपनी लाइफ में, और वो आपको मिलेगी। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है जो कि ये बताता है आप एक ऐसे पर्सन हैं जो जस्टिस करते हैं लोगों के साथ। ना आप किसी के साथ गलत होने देते हैं और ना आप किसी का गलत चाहते हैं। चाहे लोग, नो मैटर वो सामने वाला कौन है, चाहे वो आपका फैमिली का मेम्बर हो, चाहे वो आपके माता पिता ही क्यों हो, अगर वो गलत हैं तो आप उनकी साइड से हटिए, आप सही का साथ देंगे। नो मैटर लोग कितने लोग आपकी साइड में हैं, सच के साथ में, बट आप सच का साथ देंगे। आप जस्टिस पसंद करते हैं, आपको जस्टिस चाहिए, आपको जस्ट, ओ नो, क्या मेरे मुंह से निकला? आपको जस्टिस चाहिए। मे बी कुछ लोग जो मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ लोग आपको जस्टिस चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ विंटर का कार्ड है। मे बी कुछ लोगों से आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं। मे बी आपको ये एक स्पेसिफिक मैसेज है जिनके पास भी जा रहा है। आप, अगर आपसे रेजोनेट हो रहा है तो प्लीज़ उसे लीजिए। अगर इन पास्ट आपको किसी ने डिच किया है, आपको किसी ने बहुत ज़्यादा पेन दिया है, आपको लगता है जैसे किसी ने आपके साथ इनजस्टिस किया, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो कॉन्ग्रेट्स, आपको जस्टिस मिलेगा, आपको जस्टिस मिलेगा।
आपको इस पेन से बाहर निकलना है, जो कि आप अच्छे तरीके से जानते हो कैसे निकलना है, और आप भूल जाइए। लेट एवरीवन गो। सबको जाने दो। जिसने किया है वो भुगतेगा। कर्मा अपना रोल प्ले करना नहीं भूलता। तो आप भूल जाओ कि किसी ने आपके साथ क्या किया है, आपके साथ जस्टिस होगा। ठीक है। सो ये थी मेरी एक छोटी सी रीडिंग आप लोगों के लिए। होप आपसे रेजोनेट की है। अगर आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, ताकि हम भी मोटिवेट होते हैं इससे। आपको नहीं पता, सिर्फ मैं मेरी बात नहीं कर रही, कुछ यूट्यूबर, जो भी यूट्यूबर है, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, बट आपके एक लाइक और आपके एक कमेंट से वो जो एक खुशी है, वो एक एक्साइटमेंट बढ़ता है फिर वीडियो बनाने का, कि हाँ, हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के काम आ रहा है। वो एक खुशी अलग होती है। सो अगर आपके पास वक्त है तो 4-5 सेकंड निकाल के कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय सिया राम।